क्रिकेट में ना एक कहावत है जो एकदम सच है। इट्स नॉट ओवर अंटिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड। और केकेआर बनाम जीटी के इस मैच ने इससे बिल्कुल सही साबित कर दिया। तो चलिए आज समझते हैं कि कैसे एक जीता जीताया मैच किसी टीम के हाथ से रेत की तरह फिसल गया। अब सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। मतलब कैसे कोई टीम जो जीत के हाईवे पर 200 की स्पीड से दौड़ रही हो वो अचानक से बिखर जाती है। आइए इस मैच की कहानी के जरिए इस पूरे कोलैप्स को परत दर परत समझते हैं। देखिए, मैच में एक पॉइंट ऐसा था जब लग रहा था कि केकेआर का स्कोर 200 तो क्या 220 या 230 भी पार कर जाएगा। स्टेडियम में हर तरफ सिर्फ चौकों और छक्कों की आवाज थी। तो कहानी की शुरुआत होती है इसी बड़ी उम्मीद के साथ। तो चलिए कहानी के पहले चैप्टर पर चलते हैं। ये वो दौर था जब केकेआर की पारी के बीच में एक ऐसा तूफान आया जिसने उन्हें जीत की दहलीज पर लाके खड़ा कर दिया था। सच कहूं तो केकेआर की शुरुआत बहुत ही खराब थी। सिर्फ 32 रन्स पर 3 विकेट जा चुके थे। लग रहा था कि मैच शायद एक तरफा हो जाएगा। लेकिन यहीं से शुरू हुआ एक जबरदस्त पलटवार। और ये पलटवार था एक क्लासिक T20 काउंटर अटैक। मतलब अब डिफेंस का कोई काम नहीं, सिर्फ अटैक। गेंदबाजों पर इतना दबाव बना दो कि वो अपनी लाइन लेंथ ही भूल जाएं और सारा का सारा मोमेंटम आपकी तरफ आ जाए। और केकेआर के बल्लेबाजों ने ठीक यही किया। पहले पावेल और ग्रीन ने मिलकर तेजी से 40 रन जोड़े और फिर ग्रीन और अनुकूल रॉय ने तो जैसे मैदान पर आग ही लगा दी। सिर्फ 23 गेंदों में 60 रन, क्या तूफानी साझेदारी थी वो। अब जरा इस स्कोर पर गौर कीजिए। 14.4 ओवर में 4 विकेट्स पर 147 रन। रन रेट 10 से भी ज्यादा। यहां से कोई भी टीम हारने के बारे में सोच भी नहीं सकती है ना। मैच पूरी तरह से केकेआर की मुट्ठी में था। और मजे की बात ये कि उस वक्त भी पारी की 32 गेंदें बची हुई थीं और जिस रफ्तार से रन बन रहे थे उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि स्कोर कहां तक जाने वाला है। स्कोर का अनुमान था 220 से भी ज्यादा। अगर केकेआर ये स्कोर बना लेती तो जीटी के लिए तो मैच में वापसी के सारे दरवाजे ही बंद हो जाते। जीत एकदम पक्की लग रही थी। लेकिन यहीं कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सिर्फ एक पल, एक गेंद पूरे खेल का रुख बदल देती है। चलिए देखते हैं उस एक गेम चेंजिंग विकेट को। कहते हैं ना, T20 मोमेंटम का खेल है। और बस यहीं इसी एक पल में पूरा का पूरा मोमेंटल एक टीम से छिटक कर दूसरी टीम के पाले में चला गया। ये था 15वें ओवर का खेल। गेंदबाज थे प्रसिद्ध कृष्णा और सामने थे तूफानी बल्लेबाजी कर रहे अनुकूल रॉय। प्रसिद्ध की वो एक गेंद और केकेआर की सुपरफास्ट ट्रेन पर जैसे किसी ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। और इस ब्रेक के बाद जो हुआ वो शायद केकेआर के फैंस कभी नहीं भूलना चाहेंगे। अब बात करते हैं उस अचानक आए भूचाल की जिसमें केकेआर की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये केकेआर के पतन की पूरी कहानी है। 15वें ओवर में 5वां विकेट गिरा, फिर 16वें में 6वां, 17वें में 7वां, 18वें में 8वां और 19वें ओवर में 9वां। हर ओवर एक विकेट। मतलब जैसे डोमिनोज गिर रहे हों वैसे केकेआर के बल्लेबाज एक एक कर पवेलियन लौट रहे थे। और इस तबाही का नतीजा? उम्मीद थी 220 से ज्यादा रनों की, लेकिन हकीकत में टीम 180 रन ही बना पाई। पूरे 40 रन कम। और T20 क्रिकेट में 40 रन का फासला किसी पहाड़ से कम नहीं होता। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों। चलिए अब जरा उन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं जिन्हें इस हार का जिम्मेदार और इस जीत का हीरो माना जा रहा है। ये टेबल पूरी कहानी साफ कर देती है। एक तरफ केकेआर के रहाणे, रिंकू सिंह और सुनील नारायण जैसे बड़े नाम थे जो बिल्कुल नहीं चले। तो वहीं दूसरी तरफ जीटी के गेंदबाज रबाडा, सिराज और खासकर वो एक विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा। इन्होंने सही समय पर अपना जलवा दिखाया और मैच पलट दिया। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। केकेआर तो बिखर गई, लेकिन जीटी ने इस मौके का क्या किया। देखते हैं कि गुजरात टाइटंस ने इस ऐतिहासिक जीत पर अपनी मोहर कैसे लगाई। जीटी ने इस मौके को दोनों हाथों से पकड़ा। कप्तान शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेली, साई सुदर्शन ने उन्हें अच्छा सपोर्ट दिया और आखिर में बटलर ने आकर तेजी से रन बनाकर काम खत्म कर दिया। ये एक बहुत ही सधी हुई और प्रोफेशनल चेस थी। तो ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये जीटी की तरफ से एक ऐतिहासिक पलटवार था। उन्होंने पहले केकेआर के तूफान को झेला और फिर उन्हीं की रणनीति का इस्तेमाल कर उन्हें हरा दिया। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये केकेआर की बड़ी नाकामी थी
या फिर जीटी की शानदार रणनीति। जीत भले ही जीटी की हुई, पर क्रिकेट की दुनिया में चर्चा केकेआर की इस हार की ज्यादा है, और शायद यही चीज इस मैच को हमेशा यादगार बनाएगी।